ऑप्शन के साथ आप लोग देखते हुए जाएंगे और आंसर मिला लीजिएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो स्वाभाविक है, सबको मालूम है लोथल जो था, ऑप्शन हम नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, गुजरात में। अब यहाँ लोथल से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब एकदम आराम से आप लोग देखेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो ये एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। कौन? लोथल। अब आपसे अगर पूछेगा कि ये किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर यह बसा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर सर्वाधिक खुदाई पूछेगा कि सर्वाधिक खुदाई कहाँ हुई, तो ये हुई लोथल में। तो लोथल से यहाँ 2 क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे कि लोथल कहाँ स्थित है। तो ये लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपके पास था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। और एक और क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, ये याद रखिएगा। तो अगर प्रमुख बंदरगाह पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का, तो क्या आंसर हो जाएगा? लोथल। अच्छा, नदी पूछेगा तो कौन सा नदी? भोगवा नदी। यहां देखिएगा आप लोग बोर्ड पे। और एक और कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक खुदाई अगर पूछेगा तो वो लोथल। क्लियर हुआ? तो ये इतने क्वेश्चन बनेंगे एक से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? स्वाभाविक है, समाज की बात कर रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, ये इसमें माता की प्रधानता थी, ये याद रखेगा। यानी मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ये याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, यानी माता की प्रधानता थी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार और अन्नागार। तो याद रखिएगा, विशाल स्नानागार, स्नानागार यानी जो बाथरूम की बात करते हैं, अन्नागार यानी फूड ग्रेन्स। अन्नागार ये एक ही जगह से प्राप्त हुए थे, ये था मोहनजोदड़ो, ये था मोहनजोदड़ो, ये याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ऐसे अवशेष थे, अन्नागार और स्नानागार। अन्नागार और स्नानागार ये दोनों एक ही जगह से मिले, वो था मोहनजोदड़ो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन था पशुपति, इंद्र, वरुण या विष्णु। कभी कभी ब्रह्मा भी दे देगा, तो आंसर हो जाएगा, यानी जो पूजा करने की बात है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती थी, ये याद रखेगा। पशुपति की पूजा की जाती थी, यानी पशुपति जो थे वो प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, न कि इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और विष्णु की। किसकी पूजा करते थे? और कुबड़ वाला सांड जो होता था, ये याद रखिएगा, एक पवित्र पशु के रूप में जाना जाता था, या एक श्रृंगी सांड, ये याद रखिएगा, या एक श्रृंगी बैल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र पूरा स्थल। बिना दुर्ग का कहने का मतलब है बिना दुर्ग का। तो बिना दुर्ग यानी दुर्ग का मतलब बिना दुर्ग, दुर्ग यानी किला। तो किला था ही नहीं, कहाँ? चनहुदड़ो में, ये याद रखेगा। यानी बिना दुर्ग का एकमात्र जो किला जो था, दुर्ग का मतलब ये होता है किला, घेराबंदी। जैसे आज हम लोग घर के बाहर बाउंड्री देते हैं ना सुरक्षा के लिए, तो वहां भी यही चीज था कि सुरक्षा के लिए सभी पूरा स्थलों पर जो स्थल थे, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, लोथल, सभी जगह तो दुर्ग थे, यानी किले से घेरा हुआ था। लेकिन एकमात्र दुर्ग जो था वो था चनहुदड़ो, जो बिना दुर्ग या किला का माना गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे, जूते हुए खेत के साक्ष्य, याद रखेगा, जूते हुए खेत की साक्ष्य अगर पूछेगा
तो ये है कालीबंगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो ये है कालीबंगन या कालीबंगा। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा यहाँ पे, कालीबंगा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखा जाता है कि तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया है, ये याद रखिएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा जो राजधानी जो बताया गया वो पिंगट महोदय के द्वारा जो बताया गया ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लेकिन अगर इसकी तीसरी राजधानी पूछा जाए तो ये था कालीबंगन, और कालीबंगन से ही पहली बार जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे पूछेगा कालीबंगन से, याद रखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है या कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो काले रंग की चूड़ी, ये याद रखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख पहचान क्या थी। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख पहचान जो थी वो न धर्म था, न दर्शन था, न एक और ऑप्शन क्या है, सुंदर मूर्तियां थी, ये कुछ नहीं था, ये याद रखिएगा। उसका मात्र एक पहचान था, नगर नियोजन। और इसको हम कई बार आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता थी, न धर्म था, न दर्शन था, न सुंदर मूर्तियां थी, या जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है, केवल और केवल ये अपने नगर नियोजन के लिए। आज ऐसा कोई नगर है ही नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से नगर बसाए गए थे। ठीक है, आप नाला का बात कर लीजिए, नलियों की बात कर लीजिए, जो घर जो बनते थे वो ग्रिड पद्धति उसमें आजमाए जाते थे। तो ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख पहचान क्या थी? नगर नियोजन। क्लियर हुआ? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली खुदाई। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक खुदाई होगा तो लोथल, और पहली अगर खुदाई पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली खुदाई कहाँ हुआ, ये हुआ रोपड़। और रोपड़ को आधुनिक रूपनगर के नाम से जाना जाता है। रोपड़ को आधुनिक रूपनगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ दो क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे पुरास्थल जहां पे पहली बार खुदाई हुई तो वो हुआ रोपड़, और रोपड़ को आधुनिक रूपनगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार खुदाई हो गया रोपड़, लेकिन अगर सर्वाधिक खुदाई पूछेगा यानी ज्यादा बार, तो वो क्या हुआ? ये हुआ लोथल। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली खुदाई कहाँ हुई थी? रोपड़, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगन। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़। सर्वाधिक रहता तो क्या हो जाता? लोथल। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे पहली बार पूछ रहा है, हम बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए, पढ़िए, हड़बड़ाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं तो ए का बी और बी का सी हो जाएगा। प्लीज ए का बी और बी का सी ना करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, 2 से 3 बार करेंगे, आराम से क्वेश्चन बनेगा। हड़बड़ाना नहीं है कि वो 10 को बना लिया, हम तो अभी एक ही बना रहे हैं। हो सकता है कि वो 10 हड़बड़ा के बनाया, 8 गलत है, आप जो बना रहे हैं वो पूरी तरह से सही बना रहे हैं। तो अंडरलाइन करके क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? और देखिए कितना सट ऑप्शन दोनों नजदीक दे दिया, रोपड़ भी दे दिया, लोथल भी दे दिया, और कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सर्वाधिक अगर पूछेगा तो लोथल, पहली बार पूछेगा तो रोपड़। क्लियर हुआ? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921-22, ये याद रखिएगा, 1921 ही देता है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये 1921 में हुई थी। क्लियर? और अंतिम जो क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो ये था लोथल। तो क्लास 12 के लिए या 11th वाले के लिए अब सोचना नहीं है, कंपटीशन तो ठीक है, कंपटीशन वाले को अगर देखना होगा तो ये सब क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़े कि कंपटीशन में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप लोग के लिए